ये बात है उस वक्त की जब अरब के लोग शायरी और अल्फाज के जादू में माहिर थे। हमारे अल्फाज ही हमारी पहचान और हमारी ताकत हैं। मेरा सोना ये तो मिट्टी बन गया। कयामत करीब है और तुम गाफिल हो। ये बात है उस दौर की जब मक्का की गलियों में तिजारती काफिलों की गहमा गहमी हुआ करती थी। ये काफिला मक्का की किस्मत बदल देगा। मगर इस तमाम चहल पहल के पीछे एक खामोश दुश्मन था जो सबको निगल रहा था, और वो दुश्मन था वक्त। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त ये निकलता जा रहा है। ये बात है जमाना की, ये बात है सूरह अल असर की। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मक्का के बाजारों में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए थे। मेरा महल मक्का में सबसे ऊंचा होना चाहिए। कोई दौलत जमा कर रहा था, कोई अपने बेटों की तादाद पर फख्र कर रहा था। ये काफिला मक्का की किस्मत बदल देगा। देखो मेरे महल, मेरे फौज। कौन कहता है कि हम नाकाम हैं? लेकिन इन सब के दरमियान अल्लाह ने सिर्फ 3 छोटी आयात नाजिल करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग अक्सर कहते हैं सूरतुल असर तो बहुत छोटी है, फौरन याद हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम का हाल ये था कि जब 2 सहाबी आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा ना होते जब तक एक दूसरे को सूरतुल असर न सुना देते। क्यों? क्योंकि इन 3 आयात में कामयाबी का वो फॉर्मूला है जिसे अगर इंसान समझ ले तो वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। काश लोग इस सूरत की गहराई को समझ पाते। सूरतुल अस्र उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे। देखो इन गरीबों को, ये क्या हमें रास्ता दिखाएंगे? वो कहते थे, देखो मोहम्मद के साथियों को, ये तो गरीब हैं, न इनके पास दौलत है न ताकत, ये तो नाकाम लोग हैं। आए मुजम्मिल, इन मुसलमानों को देखो, ये अपने बाप दादा का दीन छोड़कर खस्सरे का सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा अबू जहाल। तुम्हारे पास औंठ है, सोना है और वक्त हमारी मुट्ठी में है। उनके इस गुरूर का जवाब अल्लाह ने निहायत अजीमुशान अंदाज में दिया। अल्लाह ने किसी इंसान की कसम नहीं खाई, बल्कि वक्त यानी अल असर की कसम खाई। अल्लाह ने फरमाया, तुम जिसे कामयाबी समझ रहे हो वो दरअसल खसारा है। वक्त पिघलता जा रहा है। वल असर, क्या वक्त हमारे खिलाफ गवाह बन गया है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सूरत की अजमत बयान करते हुए फरमाया, अगर लोग सिर्फ इसी एक सूरत पर गौर व फिक्र कर लें तो उनकी दुनिया और आखिरत की हिदायत के लिए यही काफी है। सोचिए, 30 पारों के कुरान में से सिर्फ 3 आयात और एक अजीम इमाम कह रहे हैं कि यही पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं। ये इस बात की दलील है कि इस सूरत में कोई बहुत गहरा राज पोशीदा है। काश लोग इस सूरत की गहराई को समझ पाते। आइए अब इन अल्फाज की गहराई में उतरते हैं। अल्लाह फरमाता है, असर की कसम। असर उस वक्त को कहते हैं जो तेजी से फिसल रहा हो, जैसे क्रिकेट मैच का आखिरी ओवर, जैसे इम्तिहान के आखिरी 5 मिनट। फिर फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान नुकसान में है। ये खसारा कैसा है? एक मशहूर वाकया है। एक मुफस्सिर कुरान बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बर्फ बेचने वाले को देखा जो बुलंद आवाज में कह रहा था, मेरा सरमाया सब खत्म हो रहा है।
सरमाया पिघलता जा रहा है। वो मुफस्सिर वहीं रुक गए और रो पड़े। उन्होंने कहा, मुझे सूरतुल असर का मतलब समझ आ गया। मुझे सूरह अल असर का मतलब समझ आ गया। जैसे वो बर्फ धूप में पिघल रही है, वैसे ही हमारी जिंदगी की हर घड़ी, हर सांस पिघल रही है। अगर हम इस पिघलते हुए वक्त को ईमान और नेक आमाल में तब्दील न कर सके, तो दिन के आखिर में हमारे हाथ में सिर्फ पानी यानी पछतावा रह जाएगा। ढल रहा है, सब ढल रहा है। वक्त खत्म होने से पहले पालत आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन किसी बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 4 सवाल न किए जाएं। इनमें से एक ये कि उसने अपनी उम्र कहां खर्च की। तुमने अपनी उम्र कहां खर्च की? अल्लाह ने सिर्फ खसारा नहीं बताया। इस सूरत की आखिरी आयत है, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अल्लाह ने इससे निकलने का मुकम्मल 4 नकाती मंसूबा भी दिया है। नंबर 1, ईमान। आज हमारा ईमान सिर्फ नाम का रह गया है। हमने दुनिया को अपना माबूद बना लिया है। अल्लाह कहता है, सबसे पहले अपना ताल्लुक दुरुस्त करो। सबसे पहले अपना ताल्लुक अल्लाह से दुरुस्त करो। नंबर 2, अमले सालेह। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि दिल साफ है। अमल कहाँ है? क्या हमारा वक्त सिर्फ स्क्रॉल करने में गुजर रहा है या हम कुछ तामीरी भी कर रहे हैं? नंबर 3, तवासौ बिल हक। आज हम कहते हैं, मुझे अपने काम से काम रखना है, बुराई देखकर खामोश हो जाते हैं। अल्लाह कहता है, अगर कामयाब होना है तो एक दूसरे को सच का रास्ता दिखाना होगा। सबर और हक ही हमारी असल ताकत है। नंबर 4, तवासौ बिस्सब्र। आज हमारी नस्ल में सब्र खत्म हो चुका है। हमें 30 सेकंड की वीडियो भी लंबी लगती है, लेकिन हक के रास्ते में मुश्किलात आएंगी और वहां एक दूसरे का साथ देना ही असल कामयाबी है। आज हम टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं। सूरतुल असर दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट कोर्स है। ये बताती है, अगर तुमने वक्त को सही जगह सरमायाकारी नहीं किया तो तुम डिफॉल्ट में खसारे में हो। दोस्तों, ये वीडियो खत्म होते होते आपकी जिंदगी के मजीद 10 मिनट कम हो चुके हैं। ये 10 मिनट कभी लौटकर नहीं आएंगे। ये 10 मिनट कभी वापस नहीं आएंगे। हमारे परदादा, उनके दादा सब चले गए। उनका वक्त खत्म हो गया। आज हमारा वक्त चल रहा है। वक्त ये निकलता जा रहा है। वक्त खत्म होने से पहले पालत आओ। क्या हम भी मक्का के उन सरदारों की तरह खसारे में मरना चाहते हैं, या हम उन सहाबा जैसे बनना चाहते हैं जो मिलते थे तो एक दूसरे को सूरतुल असर सुनाकर याद दिलाते थे, भाई वक्त कम है, नेक अमल कर लो। हमने इस चैनल पर एक मिशन शुरू किया है, कुरान को आसान, गहरे और सिनेमैटिक अंदाज में आप तक पहुंचाना। ये किताबें जो आप पीछे देख रहे हैं, हजारों साल की हिकमत समेटे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल यूट्यूब और सोशल मीडिया के कचरे के बजाय अपने दीन की अजमत देखे। अगर आप हमारी इस आखिरत बनाने वाली तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से हमारी चैनल को ज्वाइन करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक तहरीक है। अगली बार जब आप नमाज में वल अस्र पढ़ें तो याद रखिएगा, बर्फ पिघल रही है। मेरा सरमाया सब खत्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।